हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने जो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। 2-3 दिन पहले आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो वीडियो बनाते हो तो खुद दिखाई नहीं देते हो, जिसके कारण ठीक तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज दिखाकर देख लेते हैं कि आप कितना क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देते हैं, फिर कल उसी के हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से दिए गए समूह से संबंधित हैं। एक समूह आपको दे रखा है 9, 22 और 61। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं पहले की क्वेश्चन की तरह उतना आसान नहीं है। देखो, 9, 22, 61 के बीच में क्या संबंध है ये आपको देखना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि इसके समान ही दूसरा समूह कौन सा है। देखिए, 9 और 22 के बीच में सबसे पहले तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। 9 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है, यानी कि 9 में कितना ऐड किया? 13 ऐड किया, तब जाकर कितना आया? 22 आया। अब आपको देखना है कि 61 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये 9 और 2 11 हो गए और ये आ गया यहाँ पर 3, 39। अब 39 कैसे आता है? देखो, 22 में कितना जोड़ा है? 13 × 3। अरे 13 दूनी 26, 13 3 39 होता है ना। तो 22 में कितना जोड़ा अपन ने? 39 जोड़ दिया, लेकिन वो 13 के 3 के मल्टीपल में किया, तब जाकर कितना है अपना? 61 आ गया। और 61 आपको तीसरी संख्या यहाँ पर दे रखी थी, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, फिर जो दूसरी संख्या थी ना उसमें ये जो डिफरेंस आया था ना उसका 3 गुना कर दिया, तब जाकर तीसरी संख्या अपन को प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही रूल आपको इन चारों में से किस में फॉलो होगा ये बताना है। देखिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट इसका राइट आंसर बताऊंगा, क्योंकि हर एक अगर अपन यहाँ पर ऑप्शन को लेकर चलेंगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक ही क्वेश्चन में अपन को 8 से 7 मिनट लग जाएंगे, तो टाइम थोड़ा सा कम लगे, इसलिए पहले आप खुद कर लेना, उसके बाद में देख लेना। ठीक है, देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन 4 होगा, 7, 20 और 59। अगर आप खुद से भी करते हैं ना तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? 9 और 22 के बीच में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का आया था? आपने 13 का आया था, तो यहाँ पर देखिए 13 का डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप बाद में मल्टीपल भी करते हैं ना तो भी आगे वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही। तो 7 और 20 के बीच में जो आप डिफरेंस करेंगे, 7 तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे, तो कितना आ गया? 20 आ गया। उसके बाद में 20 और 13 का 3 गुना, यानी कि 39। तो 20 में जब आप 39 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 59 आता है। और 59 आपको तीसरी संख्या दे रखी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इजी था, इतना हार्ड नहीं था जितना आपको लग रहा था। देखिए, फिर से एक आपको समूह दे रखा है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 7 और बाद में 29 और 163। देखो ध्यान से, 7 और 29 दे रखा है। अब 7 की टेबल में 29, 39, 49 कुछ ऐसा आता है क्या? आता है, बिल्कुल। 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, 49 होता है। अब 49 में से कितना माइनस करेंगे अपन? 20 माइनस करते हैं, तब कितना आ जाता है? 29 आता है। और 29 आपको दूसरे नंबर की संख्या दे रखी है। तीसरे नंबर की संख्या ना वो 163 है। अब 29 से 163 कैसा आता है ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, 29 से 163 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 29 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 में 63 और 6, 7 दूनी 14, 6 20, 203। 203 में से आप 40 माइनस करते हो ना, तब जा करके 163 आता है। कहने का मतलब है ये रूल यहाँ पर लगेगा। पहले वाली जो संख्या आपको दे रखी है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 49 आ गया। उसके बाद में उसमें से 20 माइनस कर दिया तो 29 आ गया। अब ये जो 29 आया ना 20 वाली संख्या, इसका 7 गुना किया अपन ने और फिर माइनस का 40 किया, तब जाकर के तीसरी संख्या आई। ये रूल आपको लगाना पड़ेगा। अब वीडियो को पॉज करके फिर से आप वही प्रोसेस दोहराएंगे, पहले खुद से करेंगे, होता है तो ठीक है, वरना तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर 11 दे रखा है, तो 11 का स्क्वायर करो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। उसमें से 20 माइनस कर दो। 121 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 101 आएगा। 101 आपको दूसरी संख्या दे रखी है। उसके बाद में अपन ने क्या किया था? 29 का 7 गुना किया था, तो 101 का 7 गुना करो। 101 का 7 गुना करोगे तो 7, 0 और 7। उसमें से बाद में माइनस का 40 अपन ने घटाया था, तो 707 में से माइनस के 40 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? ये 667 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपको तीसरी संख्या यहाँ पर दे रखी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रोसेस यहाँ पर 7, 29 और 163 के साथ में फॉलो हो रही थी, वही सेम प्रोसेस अपन ने इसके साथ में फॉलो की, तो ऑप्शन डी क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा के अंतर्गत
स्ट्रैंडेड को XYWFSIJI इसके रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में माइग्रेंट को किस तरह से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि इससे ये कैसे लिखा गया, तभी आप बता पाएंगे कि माइग्रेंट से कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पर इसकी नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं आपको बता दूंगा। देखो एस है कितने नंबर पर आता है, 19 पर आता है, और अक्स कितने पर आता है, 24 पर आता है। तो 19 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस है, प्लस का 5 ऐड किया। T20 20 और Y 25, तो 20 और 25 के बीच में भी कितना है, 5 ऐड कर दिया। R 18 और W 23, 18 और 23 के बीच में भी प्लस का 5 ऐड कर दिया। A 1 नंबर पर आता है और F 6 नंबर पर, यानी कि प्लस का 5 ऐड कर दिया। कहने का मतलब है कि पहले वाली जो संख्या है ना, उसमें दूसरे वाली जो संख्या प्राप्त करने के लिए सभी में प्लस का 5 यहाँ पर ऐड किया गया है। आपको भी क्या करना है, बस माइग्रेंट है उसमें प्लस का 5 ऐड कर दो। लेकिन आपको जब पता होगा तभी तो आप ऐड कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एम कितने पर आता है, आई कितने पर आता है। तो एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। 13 में 5 का ऐड करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। 18 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है, और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में भी आर दे रखा है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद में एम है 5 जोड़ा तो कितना आ गया, आर आ गया। आई 9 पर आता है, आई में 5 जोड़ोगे तो कितना है, 14 आएगा, और 14 पर क्या आता है, एन आता है। आर के बाद में एन कौन से में दे रखा है, तीनों में दे रखा है एन भाई साहब, तीनों में दे रखा है। फिर देखो आगे क्या दे रखा है आपको, जी दे रखा है। जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। अब 7 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 पर क्या आता है, एल आता है। एल आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो एल इसमें दे रखा है, एल इसमें भी दे रखा है, एल इसमें भी दे रखा है, तीनों में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो फिर से आपको आर दे रखा है। आर 18 पर आता है, 18 में 5 जोड़ते हैं तो 23 आता है, 23 पर डब्लू आता है। अब डब्लू इसमें नहीं दे रखा, डब्लू इसमें दे रखा है और इसमें 2 में दे रखा है। आगे ए दे रखा है, ए 1 नंबर पर आता है, इसमें 5 जोड़ोगे तो 6 आएगा, और 6 पर क्या आता है, एफ आता है। अब देखो एफ इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें यहाँ पर एम दे रखा है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एन है वो 14 है, 14 पर 5 जोड़ते हो 19 आता है, 19 पर क्या आता है, एस आता है। T20 में 5 जोड़ते हो तो 25 आता है, और 25 पर क्या आता है, वाई आता है, और एस वाई आपको यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि माइग्रेंट है उसमें आपको प्लस का 5 ऐड करना है, तब जाकर अगली संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा के अंतर्गत फॉरेन को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नेशनल को कैसे किया जाएगा। देखो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो फॉरेन को कैसे लिखा गया, पहले तो ये देखो यहाँ पर, देखो एफ 6 नंबर पर आता है, और 6 के पास में 17 नहीं होता, 6 के पास में क्या होता है, 9 होता है। अरे 3 ऐड करते ही 9 आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा दे दिया, 17 ये 9 यहाँ पर देना चाहिए था, ये 18 यहाँ पर देना चाहिए था, 21 यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको दे रखा है ना उस हिसाब से अरेंजमेंट कर लेंगे अपन। एफ 6 पर है तो इसमें 3 ऐड करते ही 9 आ गया। ओ कितना पर, 15 पर आता है, 15 और 3 कितना होता है, 18 आता है। आर कितने पर आता है, 18 पर आता है, 18 और 3 21 हो गया। ई 5 पर आता है, 5 और 3 8 हो गया। आई 9 पर हो गया, 9 और 3 12 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस बार 3 जोड़ा है और उल्टा कर दिया नीचे वाली संख्या ना उसको। अब अपन को भी क्या करना है, नेशनल में 3 ऐड करना है, और जो भी 3 ऐड करने के बाद में संख्या आती है ना उसको उल्टा करके लिख देना है। अब देखो पहले तो कौन सी संख्या आएगी वो देख लो। एन कितने पर आता है, 14 पर आता है, तो 14 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 17 आता है। ठीक है, तो 17 आ गया। उसके बाद में ए 1 नंबर पर आता है, उसमें 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। एक में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 17 के बाद में 4 आ गया। उसके बाद में टी दे रखा है, T20, तो 20 में 3 ऐड करोगे 23 आ जाएगा। 4 के बाद में कितना आ गया, 23। उसके बाद में आई दे रखा है, तो आई 9 नंबर पर आता है, 3 ऐड कर दो 12 आ जाएगा। उसके बाद में ओ 15, 15 और 3 18, 18 पर ये आ जाएगा। और बाद में एन दे रखा है, तो एन 14 दे रखा है, 14 के बाद में 3 ऐड कर दो 17 हो जाएगा। ए 1 पर है, 1 में 3 ऐड कर दो ये 4 हो जाएगा। और एल 12 है, 12 3 15 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब क्या है, ये 15 है ना, ये 17 की जगह आ जाएगा। अरे यही तो था ना फॉरेन के अंतर्गत, तो बस उसी चीज़ को अपन ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब 15-4-17-18 इस तरीके से चलो, तो 15-4-17, उसके बाद में 18 आएगा। 18 आपको यहाँ पर भी नहीं दे रखा, यहाँ पर भी नहीं दे रखा। देखो चौथा ऑप्शन देखो यहाँ पर, ये रहा 15-4-17-18-12-23-4-17, बिल्कुल यही अपने आया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखो उस अक्षर समूह का चयन करें जो कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सके। FRU HPS JNQ प्रश्नवाचक चिन्ह और NJM।
देखो यहाँ पर क्या होगा, खुद से आप करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले देखो f कितने नंबर आता है, यहाँ पर 6 नंबर पर आता है। उसके बाद में h, तो h 8 पर आता है, और यहाँ पर j कितने पर आता है, 10 पर आता है। तो 6 2 8, 8 और 2 10। अब 10 के बाद में यहाँ पर जो 3 लेटर आएगा ना, उसमें पहला लेटर 12 आएगा, और 12 पर क्या आता है, l आता है। लेकिन l आपको चारों ऑप्शन में दे रखा है पहले नंबर पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला देखो 18 दे रखा है, 18 के बाद में 16 दे रखा है, बाद में 14 दे रखा है। इधर 18 16 14, इस बार 12 आएगा, 12 पर क्या आता है, एल आता है। अब एल आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, एल यहाँ पर नहीं दे रखा है, एल यहाँ पर नहीं दे रखा, केवल दूसरे ऑप्शन में आपको एल दे रखा है। तो दूसरा ऑप्शन आंसर हो गया। तीसरा आपको लेटर निकालने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 लेटर निकालते आपका आंसर आ गया एल एल ओ। ठीक है, दो का डिफरेंस था। कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल कर देखें तो दिया गया समीकरण सही सिद्ध हो जाएगा। देखो इस बार एक आपको इक्वेशन दे रखी है और दो चिन्हों को बदलना है, भाग गुणा का, माइनस भाग का, गुणा का या माइनस का, और प्लस का या गुणा का। देखो पहले अपन बदल देख लेते हैं। यहाँ पर गुणा की जगह आपको भाग करना है, तो ये 50 भाग और 10, बाद में ये भाग का दे रखा है ना, तो भाग की जगह गुणा कर दो, गुणा 4। आगे वाला तो ऐसे कैसे रहना देना है, 4 बराबर 26। इसको सोल्व करके देखो, 0 और बाद में ये 5 और 4, ये कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया, 30। 30 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बिल्कुल जो अपने किया है ना वो बिल्कुल सही किया। 26 बराबर क्या हो गया यहाँ पर, 26। यानी कि भाग और गुणा को आपस में अगर अपन एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, ये बिल्कुल 26 के बराबर आती है, और ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से दो अंक हैं जिनको आपस में बदल कर देखें तो दिया गया समीकरण सही सिद्ध हो जाएगा। इस बार अंकों को बदलना है। पिछली बार तो अपन ने क्या किया था, चिन्हों को बदला था, इस बार अंकों को बदलना है। देखो 73 दे रखा है और भाग 13 दे रखा है। अब देखो थोड़ा सा इमेजिन क्या करो आप, इस तरीका का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ होता है जिसमें भाग अगर आपको दिया हुआ होता है और उसमें अगर पूरा पूरा भाग जाएगा ना, तभी वो क्वेश्चन इक्वेशन बिल्कुल सही तरीके से फिट होगी। जैसे आपको यहाँ पर 73 दे रखा है, अब आपको पता है कि 73 के अंतर्गत 13 का भाग नहीं जाता ना, इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ पर सोल्व नहीं होगी। आपको चेंज करने के बाद में अगर किसी में भाग जाता है ना, तभी वो समीकरण सही बैठेगा। जैसे 7 और 3 है, देखो 7 और 3 की जगह आप यहाँ पर अगर एक्सचेंज करोगे तो 7 की जगह तो 3 रखोगे, 3 की जगह 7 रखोगे, उसके बाद में भाग 13 करोगे तो 37 में 13 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। उसके बाद में 7 और 5 को करके देख लो, 7 की जगह 5 करोगे और बाद में 3 और बट्टा 13 करोगे तो 53 में 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बाद में 3 और 5 दे रखा है, इसको भी करके देख लो। देखो 7 और 3 है, 3 और 5 को एक्सचेंज करना है, तो 7 तो ऐसे कैसे रह जाएगा और 3 की जगह 5 आ जाएगा, और ये भाग कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 13 नहीं आएगा, 3 की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर भी देखो 3 की जगह 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 75 में 5 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब 3 और 5 से ये क्वेश्चन हल हो सकता है। आगे करके देखो, मल्टीप्लाई आगे 25 दे रखा है, तो 2 और 5 की जगह तो अपन को क्या करना है, 3 करना है, तो मल्टीप्लाई 3 हो गया। प्लस 1 3, लेकिन 3 की जगह क्या करना है अपन को, 5 करना है। माइनस 5 की जगह क्या करना है, 3 करना है, और इज इक्वल टू 127 ये कर दिया। अब देखो 75 बटा 15 दे रखा है, तो कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार जाएगा। 23 5, तो इसको 5 से गुणा कर दो, ये 5 3 15 हो गया, और 5 दूनी 10 से 11, 115 हो गया। और 115 प्लस 15 माइनस 3, अब 115 और 15 कितना होता है, 130 होता है। 130 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा। और 127 से आपको बराबर के चिन्ह के इधर दे रखा है। तो कहने का मतलब है 3 और 5 को अगर आप आपस में एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ना, वो बिल्कुल 127 के बराबर आ जाती है। इसलिए ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार वीडियो को ख़त्म होने के बाद में फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगी। वरना बिल्कुल मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, समझ में ना आने वाला तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। देखो ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर दिया जाता है, जिसमें दिया जाता है कि गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ है वो प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो कौन सा समीकरण सही बैठेगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चन में टाइम लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको पहली बार दफ़ा ये क्वेश्चन आ जाता है तब तो ठीक है, वरना आपको टाइम लग सकता है। देखो यहाँ पर करके देख लेते हैं अपन ऑप्शन फर्स्ट को ही लेकर। जैसे गुणा का अर्थ माइनस दे रखा है, तो देखो यहाँ पर पहले माइनस का अर्थ क्या दे रखा है वो देखो, अपने यहाँ पर ऑप्शन ए को ही लेकर देख लेते हैं। 15 है
और माइनस, माइनस का अर्थ गुणा दे रखा है, तो 15 गुणा 5। बाद में भाग का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। बाद में गुणा का अर्थ माइनस दे रखा है, और बाद में प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग दे रखा है 16, और बराबर कितना, 6 आ गया। देखो यहाँ पर सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार अपन भाग को हल करते हैं, यानी कि 20/16 करते हैं। तो इसको भी, ये 20 में प्लस दे रखा है ना, इसलिए इस वाले को भी सोल्व कर लो। 15 5 कितना होता है, 75 होता है, और प्लस 5 माइनस 20 में 16 का भाग दोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी कि 5 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बराबर के निशान की तरह आपको 6 दे रखा है। अब 75 और 5 कितना होता है, 80 होता है, ये 80 हो गया, ये माइनस का 5/4 और बराबर 6 हो गया। देखो 80 माइनस का 5/4 बराबर 6, 80 माइनस का 5/4 बराबर का 6। अब लघुत्तम लेकर कर लो इसको सोल्व, तो ये 8 चौक 32 320 हो गया, माइनस का 5 और ये बराबर के चिन्ह के इधर जाएगा, तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा। अब देखो 320 माइनस का 5 करोगे तो 24 तो बराबर आ ही नहीं सकता। अरे 320 में से 5 माइनस करते हो तो कितना आता है, 315 आता है, जो कि 24 के बराबर में नहीं है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन है वो नहीं होगा। मैंने कहा था ना, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें टाइम लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको वो क्वेश्चन दिया होता है जिसमें संख्या चेंज करनी होती है, तो उसमें तो आप सही कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चन में टाइम लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पहले वाला जो ऑप्शन है ना, वो तो गलत हो गया। दूसरा करके देखते हैं। देखो 8 बाद में भाग, भाग की जगह आपको क्या करना है, प्लस करना है। बाद में 10 माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है 3, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है 5, और गुणा का अर्थ माइनस है 6 बराबर 8। देखो यहाँ पर आई थिंक यहाँ से हो जाना चाहिए अभी क्वेश्चन। देखो 8, यहाँ से 8 हो गया, प्लस ये 10 मल्टीप्लाई 3/5, ये 3 भाग 5 है ना, 3/5 लिख सकते हैं, माइनस का 6 बराबर 8। अब ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये तो 8 हो गया, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और माइनस का 6, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और बराबर का 8, और इधर भी 8 है और इधर भी कितना है, 8 है। 8 बराबर 8, यानी कि ये इक्वेशन अपनी सोल्व हो गई। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथनों के बाद में निष्कर्ष दिए गए हैं। कौन सा कथन निष्कर्ष वाला जो है वो चैप्टर में से, ये देखो अपन देखते हैं इसको। कथन दे रखे हैं, सभी फ्रेंच फ्राइज हैं वो बर्गर हैं, और सभी बर्गर हैं वो सैंडविच हैं, कुछ सैंडविच हैं वो रोल हैं। निष्कर्ष आपको ये 2 दे रखे हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, या केवल फर्स्ट या केवल सेकंड। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, और जो भी अनुसरण करेगा वो आ जाएगा सामने। देखो सभी फ्रेंच फ्राइज हैं वो बर्गर हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि सभी फ्रेंच फ्राइज, यानी कि ये एक कॉलम बना लिया, ये फ्रेंच फ्राइज का बना लिया, ठीक है। सभी फ्रेंच फ्राइज क्या है, बर्गर है, तो ये क्या हो गया, बर्गर हो गया। सभी फ्रेंच फ्राइज क्या हो गए, बर्गर हो गए। सभी बर्गर क्या है, सैंडविच है, यानी कि ये जो सभी बर्गर है ना, ये क्या है, सैंडविच है। कुछ सैंडविच है ना वो रोल है, कुछ सैंडविच रोल है, इसका मतलब ये जो सैंडविच है ना, कुछ सैंडविच, ये क्या है, रोल है। सभी बर्गर रोल है या सभी सैंडविच रोल है, ऐसा आपको नहीं दे रखा है, कुछ सैंडविच रोल है। इस लाइन को आप ध्यान से देखना, कुछ सैंडविच रोल है, इसका मतलब ये जो सैंडविच है ना, ये रोल है। संभावित जो आरेख बनेगा ना, ये बनेगा। अब निष्कर्ष देखो, सभी फ्रेंच फ्राइज सैंडविच है, ये फ्रेंच फ्राइज है और ये सैंडविच है क्या, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि सभी फ्रेंच फ्राइज है ना वो बर्गर हैं, और सभी बर्गर है वो सैंडविच हैं, इसका मतलब सभी फ्रेंच फ्राइज हैं वो क्या है, सैंडविच हैं। तो ये निष्कर्ष तो बिल्कुल निकलता है। कुछ बर्गर रोल है, कुछ बर्गर रोल है नहीं है, कुछ सैंडविच है ना वो रोल है, कुछ बर्गर रोल नहीं है, बर्गर वाला कॉलम ये रह गया, इसलिए सेकंड वाला जो निष्कर्ष ना वो नहीं निकलता, केवल निष्कर्ष यहाँ पर फर्स्ट निकलता है, ठीक है, फर्स्ट वाला होगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन दे रखा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखो फिर निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथनों के पास में फिर से वही निष्कर्ष वाला है। सभी माणिक नीलम है, ये निष्कर्ष देखो करते हैं इसको अपन। सभी माणिक नीलम है। अब ये जो कॉलम हो गया ना, ये माणिक का हो गया। सभी माणिक क्या है, नीलम है, ये नीलम हो गया। सभी नीलम ओप्पल है, ये जो सभी नीलम है ना, ये ओप्पल हो गया, ओप्पल। ये संभावित आरेख बन गया। अब देखो यहाँ पर निष्कर्ष देखो, कुछ ओप्पल मणिक है, कुछ ओप्पल मणिक हैं क्या कुछ ओप्पल मणिक। देखो
सभी मणिक हैं वो नीलम है और सभी नीलम है वो ओपल है। इसका मतलब कुछ ओपल होंगे वो मणिक होंगे, बिल्कुल होंगे। और निष्कर्ष फर्स्ट है वो अनुसरण करता है। सभी मणिक हैं वो ओपल है, सभी मणिक हैं वो ओपल है, बिल्कुल है। सभी नीलम ओपल है, सभी मणिक है वो नीलम है, इसका मतलब सभी मणिक होगा वो क्या होगा, ओपल होगा। यानी कि दूसरा निष्कर्ष है वो भी यहाँ पर अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।